में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। तो आज हम आए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। यहां पे एक इवेंट को होस्ट किया जा रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये जो इवेंट है ये एक रोज़ इवेंट है। यहां पे बहुत से स्टॉल्स लगे हैं, बहुत से स्कूल्स के बच्चे आए हैं और बहुत से स्कूलों के स्टॉल्स हैं। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ हमारे को फूलों की देखने को मिल रही है यहाँ पे। और हम सभी अभी आगे जाके लोगों से बात करेंगे और उनके ओपिनियंस लेंगे इस सब चीज़ पे जो यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि पंजाब में जो आजकल दौर चल रहा है और पंजाब के यूथ के ओपिनियन लेंगे और यूनिवर्सिटी के जो पॉलिटिक्स होती है। अभी कुछ टाइम पहले यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोटेस्ट देखने को हमारे को मिला था, वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले आगे और देखते हैं कि इस इवेंट में क्या खास हमारे को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैम आप इस इवेंट के बारे में कुछ बताएंगे हमें? हाँ जी, ये पीयू रोज़ फेस्ट है एंड हर साल होता है ये। और फ़िलहाल तो ये 3 डेज़ का हो रहा है अभी, आज का, फिर सैटरडे एंड संडे का भी। और यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स लगे हैं। अभी करंटली मेरे फ्रेंड्स वे ऑल वर इन द टैरोट स्टेशन एंड यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर्स से रिलेटेड भी होता है। मे बी वैलेंटाइन वीक इज़ ऑल्सो कमिंग सून, तो उसकी वजह से भी ये ज़्यादा लोग यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और देख रहे हैं, तो इट्स क्वाइट फन। तो आपको रोज़ेस को देख के कैसा एक माहौल जो बनता है वो कैसा रहता है? आई थिंक इट्स अ वेरी लवली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट राइट नाउ। और स्पेशली इस पॉइंट पे जब धूप भी इतनी अच्छी आ रही है और बहुत ही लिमिटेड पीपल है, इफ़ यू कैन सी ना, देयर आर नॉट लॉट ऑफ पीपल, सो लाइक एवरीबॉडी इज़ लविंग द वाइब हियर। तो या दैट्स फन। मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि अभी हमने देखा कुछ महीनों पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट हुआ था, काफ़ी ज़ोरों शोरों से वो हुआ था। अभी के टाइम के और उस टाइम को अगर आप कंपेयर करो तो क्या चीज़ें उसके बाद सुधरी है, क्या चीज़ें अच्छी हुई है और क्या चीज़ें नई ऐड ऑन हुई है जो आप हमारे को बता सको? मैम, जो फैकल्टी वाइज मैं बोलूँगी, द टीचर्स आर मोर कॉशियस नाउ स्टूडेंट्स के साथ। दे आर वेरी नाइस। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि पहले नहीं थे, वो हमारे डिपार्टमेंट में तो इट वाज ऑलवेज वेरी नाइस, बट पीपल आर मोर कॉशियस। सिक्योरिटी वाइज इट इज़ गेटिंग वेरी नाइस एंड दे आर ऑल्सो टॉकिंग वेरी नाइसली नाउ। ऑल्सो द इन्वायरमेंट, द पीपल कमिंग टू द यूनिवर्सिटी, जितने पहले थोड़े से आते थे, बट अब काफ़ी अच्छे टाइप ऑफ लोग भी आने लग गए हैं। और इट इज़ वेरी काम नाउ। पहले तो बहुत ही ज़्यादा क्योटिक हो गया था क्योंकि इतने सारे लोग, इतना ज़्यादा मतलब भगदड़ होती थी। हम कभी कभी यूनिवर्सिटी से आ जा भी नहीं पाते थे और छुट्टी भी एक बारी तो डिक्लेयर हो चुकी थी। बट नाउ अब लगता भी नहीं है कि कुछ महीनों पहले इतना कुछ बड़ा क्योटिक कुछ हुआ भी था। इट इज़ वेरी काम नाउ, इट इज़ वेरी नाइस, सो या वी आर एंजॉइंग इट। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लोगों को आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए और यहाँ से एक अच्छी पॉजिटिव वाइब लेके जाना चाहिए? आपका क्या संदेश रहेगा लोगों को, एक मैसेज? हाँ, डेफिनेटली आना चाहिए। इनफैक्ट मेरा भी ये पहला ही साल है मास्टर्स का एंड मुझे तो पर्सनली वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। पीपल आर लविंग द व्यू, द वाइब, द स्टॉल्स, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, सो डेफिनेटली आना चाहिए। इनफैक्ट वहाँ पर उन्होंने झूले वगैरह सब कुछ लगा रखा है, तो इट इज़ फन फॉर द एल्डर्स एज वेल एंड बट फॉर द यंगस्टर्स एज वेल, सो डेफिनेटली दे शुड विजिट एंड एंजॉय देमसेल्व्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो गर्ल्स, मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन रहेगा कि ये जो इवेंट हुआ है ये कैसे होस्ट हुआ है और किसने होस्ट किया है और आपको इस इवेंट को लेके क्या सोचते हो आप लोग? ये इवेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा ही होस्ट किया गया है और ये इवेंट 6 to 8 ऑफ फेब तक चलेगा। और इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 6 to नाइट 9 o'clock तक रहती हैं। और ये यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। और हम भी फर्स्ट फर्स्ट ईयर ईयर के के स्टूडेंट्स हैं। एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हर फेस्ट को लेके। हाँ, वैसे तो सब फन ही है। अभी हम भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, अभी तो राइड्स ली हैं, बट मतलब और भी बेटर हो सकता था। लाइक काफ़ी ऐसे प्लेन सी वाइब आ रही हैं अभी तो यहाँ पर। लाइक कोई इतना लाउड म्यूज़िक नहीं है और वो सब भी, और बस यही है, थोड़ा प्लेन सा लग रहा है अभी। फेस्ट वाली फील नहीं आ रही है अभी। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के फ्लावर्स है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि फ्लावर्स से आपको कैसे वाली एक वाइब आती है, कैसा फील करते हो एक फ्लावर्स के साथ? मतलब नेचर से कनेक्ट कर रहा हमें। और जैसे कि इन्होंने बताया कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं हम, तो एक्साइटेड भी था काफ़ी हमारे लिए, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हाँ कॉन्सर्ट होगा, सिंगर्स आएंगे। अभी तक वो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया हमने,
तो ये हम हाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाँ तो कामनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नेचर सुबह सुबह यहाँ पे इतना क्राउड भी नहीं था, तो ऐसे ही फाउंटेन चल रहा था और ऐसे आवाज़ और लाइक मतलब ऐसे ही एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है, ये मज़ा आता है ऐसे देखने में, सुंदर सुंदर फूल हैं, तो बस वही है। बाकी पीयू में डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट अपने उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो अभी आपने बताया कि आप यहाँ पे आके पीस को एक्सप्लोर कर रहे हो, नई नई चीज़ें। तो अभी कुछ टाइम पहले इसी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, आपको याद हो, तो उस प्रोटेस्ट के ख़त्म होने के बाद और अभी की जो सिचुएशन है उसको आप लोग कैसे देखते हो? लाइक जब प्रोटेस्ट हो रहा था तब तो लाइक हर जगह लाइक हो हल्ला था, और बेसिकली बहुत सारे आउटसाइडर्स भी उस वक्त आ रहे थे, और लाइक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जा रही थी उस टाइम पे। बट अभी मतलब ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, सब लाइक वाइब कर रहे हैं आपस में, और वही है कि मज़ेदार माहौल है अभी तो। बाकी कुछ उस टाइम हम बहुत न्यू थे जब हम आए थे, तो हम अभी उस किसी टाइप के प्रोटेस्ट में इंक्लूड नहीं हुए थे, बिकॉज हमें खुद नहीं पता था, हमें खुद एक डर था उसका। जैसे यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस वगैरह रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हो कि यूनिवर्सिटी में जो ये इलेक्शंस होते हैं ये कैसे एक शांत माहौल में होने चाहिए, या सब लोग अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं? तो उस चीज़ से मेरा आपके क्वेश्चन रहेगा। मतलब ठीक है, मतलब जिनको उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है वो अपना उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी हमने तो इतना अभी उस साइड अभी एक्सप्लोर first year नहीं में करा, तो इतना explore नहीं किया है। हमारे साथ यहाँ पे एक सर है जो एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में यहाँ पे काम करते हैं, तो मेरे यहाँ इनसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इस इवेंट को लेके कि इस जो ये इवेंट होस्ट किया गया है यहाँ पे प्राइजेज़ रहते हैं और जो फूलों की वैरायटीज़ है वो अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस से आई है। तो सर जो ये इवेंट है ये कितने सालों से होस्ट किया जा रहा है? मैम ये लास्ट 20 ईयर्स से बताते हैं कि होस्ट हो रहा है, और आई थिंक ये 15th ईयर है, मतलब 15th ईयर से हो रहा है, 20 नहीं 15 ईयर से हो रहा है, और दिस इज़ 15th ईयर ऑफ रोज़ फेस्टिवल। और मैं लास्ट 8 ईयर से यहाँ पे एज अ स्टूडेंट देन नाउ एज अ रिसर्च स्कॉलर वर्क कर रहा हूँ, और मैंने भी काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि हर साल जो है न्यू इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलती है हमें यहाँ पे जो है फेस्टिवल में, और हर साल जो है भीड़ कह लो आप, रौनक कह लो, अगर मैं पंजाबी में बोलूँ तो रौनक भी हर साल बढ़ जाती है इतने ना। तो अगर आपको भी यहाँ पे आना तो डू कम हेयर। और यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स ने अपने अपने स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे ज्योग्राफी है, मैं खुद ज्योग्राफी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा भी यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग जो है आर्ट एंड क्राफ्ट और अलग अलग मॉडल्स के थ्रू जो है कोशिश करी है बताने की कि किस तरीके से ज्योग्राफी वर्क करती है हमारी डेली लाइफ में भी, और इवन ओवरऑल भी जो ज्योग्राफी किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो ये जो है आपको अगर आना है तो ज़रूर आएँ। यहाँ पे कुछ गेम्स भी हैं, यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे यहाँ पे देखें तो वहाँ पे जो है अलग अलग जो है झूले वगैरह, अगर किसी को बच्चों को लाना है तो आप आ सकते हो फैमिली के साथ भी और इन्जॉय कर सकते हो फुल डे आप अपना। तो 3 डेज़ का ये जो है रोज़ फेस्टिवल होता है एंड डू कम हेयर। मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी ज़रूर आएँ, चंडीगढ़ में जो भी हैं यहाँ पे रहते और जो बाहर से भी आएँ वो ज़रूर आएँ, और यहाँ पे आगे असली पंजाब की जो असली चंडीगढ़ की जो रौनक है वो ज़रूर दिखें। हाँ जी मैम। सर आपको काफ़ी सालों से आप यहाँ पे हो, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की एक पॉलिटिक्स कह लो, जो ये इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा माहौल होता है? मैम देखो उस टाइम भी बहुत, अगर मैं कहूँ रौनक होती है, लेकिन वो एक अलग तरीके की रौनक होती है। वो एक थोड़ा अगर आप पॉलिटिकली आपको अगर अच्छा लगता है, आपको इन्जॉय होता है कि भाई पॉलिटिकली आपको भीड़ देखनी है तो आप उस टाइम आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम जो है फैमिली वाला एक वो नहीं होता इन्वायरमेंट। इस टाइम अगर आपको आना है तो पूरा फैमिली वाला आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। आप अपनी फैमिलीज़ को ला सकते हैं, फैमिली को ला सकते हैं, किसी के साथ आ सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तरीके से एक फेस्टिवल है। इसको हम तभी रोज़ फेस्टिवल के नाम से कहते हैं और तभी उसी तरीके से इसको यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल के तौर पे देखा जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी के, और काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है फंडिंग वगैरह भी जो है लगाई जाती है। और आप मैम जैसे आपने भी बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो है इवन कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, और इवन जो वैरायटी ऑफ आपको रोजेज़ देखने को मिल रही हैं नॉर्मल नहीं है। ये सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट प्लेसेस से, कुछ स्कूल से, कुछ अलग पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ से और इवन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से जो है कंपटीशन करा जाता है, और उसमें जो है विनिंग भी प्राइज़ दिए जाते हैं, इवन फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़, और उसमें बहुत सारे अलग अलग प्राइजेज़ होते हैं। हाँ जी मैम। और जो ये इवेंट है ये यूनिवर्सिटी हर साल करवाती हाँ है, जी और मैम। उस पे जो फंड्स वगैरह रहता है उसका कुछ आपको नॉलेज? मैम इतना तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के ही अपना जो है इसका अलग से फ़ंड होता है और उसी के ही थ्रू ये जो है इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और काफ़ी
ठीक फंड यहाँ पे जो है इसके लिए एलोकेट करा जाता है, तभी ही इतना अच्छा हमें देखने को हर साल मिलता है कि कितना अच्छा हर साल रोज़ फेस्टिवल होता है। और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के तौर पे देखा जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी में। सो हम तो वेट करते हैं कि कब रोज़ फेस्टिवल आएगा, 3 दिन कब हमें थोड़ा सा रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा पंजाब, पूरा चंडीगढ़ से ही लोग आते हैं और पूरा इंजॉय करते हैं। हाँ जी। हाँ जी सर। तो सर जैसे हम देखते हैं कि आप कह रहे थे कि हर साल इसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड होता रह रहा है हर साल, तो इस साल क्या चीज़ें आपको लगता है कि ये कुछ अपग्रेड इसमें हुआ है? मैम इस साल मेरे को कुछ स्टॉल्स नए देखने को मिल रहे हैं, जैसे कुछ नए डिपार्टमेंट्स ने अपना जो है स्टॉल लगाया है, जो कि हमें काफ़ी चीज़ें देखने को, जिसमें हमें समझने को मिलती है। जैसे मैं ज्योग्राफी बैकग्राउंड का हूँ, मुझे ज़्यादा हिस्ट्री का नहीं पता, लेकिन अगर किसी को हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में जानना है वो यहाँ पे आके देख सकता है। ऐसे ही मैं ज्योग्राफी का, मुझे जियोलॉजी का नहीं पता, वो जियोलॉजिकल चीज़ें यहाँ पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, स्टूडेंट्स ही होते हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, इवन कई जगहों पर प्रोफेसर्स भी अपना जो है योगदान दे रहे हैं। इवन स्कूल्स भी अपने जो है यहाँ पे आके वो लगाते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, उसमें बताते हैं कि कैसे कैसे हमारे जो स्कूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग चल रही हैं। तो मैम काफ़ी NGOs वगैरह भी आपने देखा होगा यहाँ पे जो है उन्होंने भी अपना कैंप लगाया हुआ है। इवन हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है 3 दिन के लिए। तो अगर आपको हेल्थ चेकअप कराना है, वो देखो मेरे पीछे वहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप भी है, तो आपको बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो फ्री में हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है, आप आ सकते हैं। हाँ जी। सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एज अ यूथ आप मीडिया को कैसे देखते हो? मतलब मीडिया हमारी 4th पिलर है हाँ हमारा, जी। तो आप मीडिया को लेके आपके क्या ओपिनियंस है? मैम जैसे आपने कहा 4th पिलर है, तो मैं तो यही कहूँगा, जैसे 3 पिलर्स को माना जाता है कि वो अनबायस्ड रहें, हाँ जी। तो ऐसी 4th पिलर को भी अनबायस्ड रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एज अ रिसर्च स्कॉलर अगर मैं देखता हूँ तो हम रिसर्च में भी हमेशा एक सब्जेक्टिविटी का इशू को हटाकर ऑब्जेक्टिविटी को आगे रखते हैं। तो ऐसे ही मीडिया को भी सब्जेक्टिव ना होके, यानी कि सब्जेक्टिव यानी कि किसी भी एक सिर्फ चीज़ का वो, जैसे कहते हैं ना, हम एक सिर्फ किसी एक खेमे का वो ना लेकर सबका एक होलिस्टिक वे में हर चीज़ को देखना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिविटी रखनी चाहिए और जो ट्रूथ है उसी को ही दिखाना चाहिए, कोशिश वही करनी चाहिए हमेशा। ये जी हर स्कूलों से आया हुआ है, हर कोठियों से आया हुआ है, हर नर्सरियों से भी आया हुआ है। हम इनको इनवाइट करते हैं कि हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करें। ठीक है, यहाँ पर जब पार्टिसिपेट हो जाता है तो इसका जजिंग होता है। जजमेंट होने के बाद में इनको फर्स्ट सेकंड दिया जाता है। कल सीड भी मिलेगी, इनको पुरस्कार वहाँ पर मिलता है जहाँ DJ है। तो ये जो प्राइज़ मिलता है, ये इस प्राइज़ में इनको क्या ऐसे दिया जाता है वैसे? शील्ड मिलता है जी, हाँ शील्ड मिलता है, फर्स्ट सेकंड का शील्ड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो ये घरों से फूल आ रहे हैं, अलग अलग नर्सरी से फूल आ रहे हैं, तो ये हर साल आते हैं? हाँ जी, हर साल आते हैं। कोई कोई है नहीं आता है तो दूसरा बंदा खड़ा हो जाता है। अब जिसका मन है वो आता है, जिसका नहीं मन है नहीं आता है। हम इनवाइट सबको करते हैं। तो जो ये फूल है, ये मतलब प्राइज़ उन्हीं को ही मिलता है जिसका कुछ यूनिक हो, इसमें कुछ नया हो? हाँ जी, वही देख के ही तो इनको दिया जाता है फर्स्ट सेकंड। हर को तो मिला नहीं है, जो अच्छा फूल है, जो अच्छा दिखने में है वही दिया जाता है। जैसे डेलिया हो गया, ये देखो ये बड़ा साइज में है, ये छोटे साइज में है, ठीक है ना। अब इसका कलर कुछ और है, पीला, उसका कुछ कलर और है, तो इसलिए फर्स्ट सेकंड का वो होता है, मार होता है, जो अच्छे होते हैं जी। हाँ जी। तो आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हो वैसे? फूलों में पानी वगैरह? पानी वगैरह आज लगा हुआ है सर, कल हमारे सामने का लगने का है टाइम, कल लगाएंगे गमलों में। हाँ जी। ये आप इसमें फूलों में पानी 2 बार देते हो, 3 बार? सिर्फ एक दाएँ, एक बार। एक बार। तो अगर ये मुरझा गए फूल या कुछ? नहीं मुरझाएंगे, एक कट फ्लावर के ही मुरझाते हैं। जो काट के लगा हुआ है, कोई चीज़ है कटिंग में काट के लगाओगे वो मुरझाएगा ही, और जो गमले में है वो नहीं मुरझाती जी। तो ये वापस उनके घर को जाएंगे हाँ जब? जी, हाँ जी, हाँ जी। वो आएंगे, सोमवार को इस गमले को दिया जाएगा, अपना लिस्ट देख के किसका कौन सा गमला है वो ले जाएंगे अपना। तो ये मैनेजमेंट करने में दिक्कत नहीं आती है क्या? कोई नहीं जी, हमारे सामने का आदत पड़ गई। कितने टाइम से हो रहा है ये? ये 15वां साल है आपकी। हाँ जी। तो आप हर साल यहाँ जी, पे? जी। तो इस साल कुछ आपको लग रहा है इसमें फ्लावर्स की जो वैरायटीज़ है कुछ नई ऐड ऑन हुई है? सर वही वैरायटी है, कुछ नया आ जाता है देखने को, नहीं तो वही वैरायटी आती है। कुछ अच्छे फूल हो जाते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। जैसे अब धूप पड़ी हुई है, कोई का अच्छा आ रहा है, किसी का गमला छाया में है, तो उस हिसाब से फूल आता है। छाया वाला थोड़ा कम टैलेंट में आता है, ना चमक होती है। धूप में, ये ठंडी वाला अगर धूप में रखा जाएगा चमक ज़्यादा होगी। मेरा नाम प्रथम है और मैं UIT से साउथ कैंपस 3rd ईयर मेरा जी।
तो जो ये फेस्ट है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस फेस्ट? हाँ मतलब मैं लाइक लास्ट ईयर से आया तो नहीं था, तो अभी इस साल मैंने सोचा एंजॉय करके, तो मैंने देखा तो अच्छा लग रहा है फेस्ट तो काफ़ी। हाँ जी, हाँ जी। तो जो इस फेस्ट की कोई यूनिक बात हो जो आपको अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो? लाइक बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए तो यार मतलब इंगेजमेंट काफ़ी है, मतलब इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है, और लाइक अगर किसी को नहीं भी जानते तो उससे इंटरेक्शन अच्छा जाता है, और मतलब और फ्रेंड्स के साथ मतलब लाइक अच्छा टाइम निकल जाता है यहाँ पे, तो ये अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। और सर आपका नाम? मुकुल। सर इस फेस्ट की सबसे अच्छी बात क्या लगी अभी तक आपको? सबसे अच्छी मतलब ऐसे कैटेगराइज करना मुश्किल है, बट ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस है। अच्छा लगा देख के यहाँ पर फ्लावर्स एंड उधर गेम्स अभी खेल के आए हैं, तो मतलब इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। ऐसे एक पर्टिकुलर चीज़ हाईलाइट नहीं कर सकता, बट ओवरऑल इट्स मस्त। आप इससे पहले ये सबसे अच्छा लगा ये देखने में। वैसे अभी अभी याद आया कि जो ये कार्व कर रखा है, दिस इज नॉट फ्लावर, दिस इज फ्रूट। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका? मतलब सैडली हाँ मतलब पहले आया नहीं, मतलब पता था बट आया नहीं था। इस बार आया हूँ। हम लोकलाइट्स हम थर्ड ईयर में हैं, UIT में ही हैं दोनों, सेम क्लास में। हाँ जी। तो आप अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आप, तो अभी कुछ महीने पहले यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसका माहौल और अभी का माहौल दोनों में क्या डिफरेंट लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस टाइम पर तो काफ़ी टेंस सिचुएशन हो गई थी, अब तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है, मस्त है। हॉलीडेज भी हो गई थी काफ़ी, तो अभी तो हमारे एग्जाम्स भी कैंसिल हो गए थे उस टाइम पर। हाँ, कहीं ना कहीं स्टूडेंट की जो पढ़ाई थी उस पे इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ, तो उन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हो, और अभी के सिनेरियो को अगर उस सिनेरियो से जोड़ो तो? मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उस टाइम पर जो चीज़ थी जब वो सॉर्ट हो गई तो फिर सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। पहले जब लोगों को दिक्कत हुई तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एंड उस टाइम की बात अलग है। प्रोटेस्ट हुआ ठीक है, बट अब इट्स गुड ओनली, जैसे पहले था वैसा ही है। जो यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शंस वगैरह होते हैं, उस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि ये जो यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो माहौल अच्छा करता है, या उस टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट वो माहौल ख़राब कर देता है? कोई भी इसमें एब्सोल्यूट आंसर नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन है कि माहौल अच्छा भी करता है और वैसे अच्छा मतलब माहौल मतलब टेंस भी कर देता है माहौल, और वैसे अच्छा भी है यूनिवर्सिटी के लिए कि लोगों को अपने आप पावर मिलती है, मतलब स्टूडेंट्स को, टू मेक पॉलिसीज़ एंड चेंज द सिस्टम। बाकी थोड़ा टेंस भी है क्योंकि लोगों के बीच में तकरार भी हो जाता है, काफ़ी बार लड़ाई भी हो जाती है, एंड ठीक है मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ गुड एंड बैड, तो इट्स गुड ओनली। वैसे तो अगर देखा जाए ब्रॉडर एस्पेक्ट कि मतलब पीपल गेट टू इलेक्ट समबडी जो उन्हीं की तरह एक स्टूडेंट है, एंड ही कैन मेक पॉलिसीज़, ही कैन टॉक टू यू काफ़ी नॉर्मली। मतलब प्रोफेसर्स तो काफ़ी अलग हो जाते हैं एंड स्टूडेंट्स की बात आपस में अलग होती है, तो इट्स गुड ओनली आई गेस, आई बिलीव। ये 3 दिन का जो फेस्ट है, आपको लगता है कि यहाँ पे लोगों को आना चाहिए और एक पॉजिटिव वाइब के साथ जाना चाहिए? आएंगे तो पॉजिटिव वाइब अपने आप ही हो जाएगी, बट हाँ आना चाहिए, इट इज़ गुड। अच्छा लगा देख के, यस। मेरा आप दोनों से क्वेश्चन रहेगा, एज अ यूथ आप मीडिया को लेके क्या सोचते हो? पहले भाई मीडिया को लेके लाइक यहाँ पे, और लाइक जो मैंने सुना है मोस्टली इंस्टाग्राम PU पल्स है, तो मतलब बेनिफिट रहता है जैसे हमें कोई अपडेट होती है, लाइक हम जैसे लोकलाइट्स है तो PU वालों को तो पहले मिल जाती है, तो हमें PU पल्स एक अच्छा लगता है। वो सोशल मीडिया एंड जो भी है तो वो न्यूज़ भी कवर करता है, एंड PU की जो भी चीज़ें होती है, तो लाइक एक अगर मीडिया हम PU का है जो, तो हमें तो बेनिफिट ही लगता है, जो मीडिया का बेनिफिट ही होगा। लाइक हमें लोकलाइट्स को स्पेशली न्यूज़ मिल जाती है यूनिवर्सिटी की एंड ऑल सब कुछ। और आपका क्या सोचना है मीडिया को लेके? मीडिया ठीक है, मतलब इसमें बढ़िया है कि इट टेल्स पीपल कि क्या हो रहा है जब लोग वहाँ पर नहीं मौजूद, फिर भी सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपने अभी हमसे पूछा फिर किसी और से, तो सब लोगों का POV किसी थर्ड पर्सन को जो नहीं आया यहाँ पर उस तक पहुँचेगा। एंड अदरवाइज भी इस एस्पेक्ट में तो खैर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है, बट अदर एस्पेक्ट्स में भी मतलब ओवरऑल इट इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ओनली, बट मतलब लोगों को पता चलता है अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, और इट इज़ गुड। यूट्यूब पे देख के फिर वो भी देखेंगे कि अच्छा जा रहा है फेस्ट, तो वो भी आएंगे रिव्यूज़ वगैरह लेके। एंड नॉट ओनली फेस्ट, ओवरऑल मीडिया ठीक है, मतलब गुड ही पॉइंट ऑफ व्यू है। मैम आपका नाम? पायल। मैम इस फेस्ट में पहली बार आए हो, या हाँ। तो इस फेस्ट में सबसे अच्छा आपको अभी तक का क्या लग रहा है? राइड्स, झूले बहुत थ्रिलिंग है और अच्छा भी है, एकदम नया एक्सपीरियंस है, तो बस वही। और रोजेज़ भी अच्छे हैं और सारा शॉप्स हो गई, छोटी छोटी चीज़ें हो गई, सेल्स, खाने का सब अच्छा है।
और इस यूनिवर्सिटी में आप कितने सालों से हो? 1.5 साल अभी तो इस यूनिवर्सिटी का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे वर्क कर रहा है, मतलब थ्रू इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके? वैसे 15 सालों से ये चीज़ हो रही है, साल में हर बार ये फेस्ट होता है, तो आपका यूनिवर्सिटी के इस मैनेजमेंट को लेके आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब वेल मैनेज, जैसे ट्रैफिक भी कम है, गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, तो इट्स क्वाइट सेफ ऑल्सो। और मैम अभी तक आपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर क्या किया है इन सब चीज़ों में, झूलों को छोड़ के और फूल्स वगैरह? अभी तो करना है एक्सप्लोर, भी तो फर्स्ट डे है फेस्ट का, भी 2 more days to go, सो थैंक यू। वैसे थैंक यू।